सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो को देखते ही आप बहुत कुछ होशियार हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक अपलोड होते ही तुरंत पहुंच जाए तो आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और एक छोटी सी घंटी और बजा दें। दर्शकों, आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों का जो आकार है, ग्रहों का जो प्रत्याकार है, वो किस तरह से मानव जीवन को और इस चराचर जगत के प्राणियों को किस तरह से उनका जो कॉम्बिनेशन है किस तरह से प्रभावित करता है। इसीलिए आकाशीय सौरभ मंडल में टिमटिमाते हुए जितने भी ज्योतिर्पिंड हैं, उन ज्योतिर्पिंडों के बारे में जिस शास्त्र में जानकारी दी जाती है उसी को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। उसी का एक और रूपांतर है, उन्हीं ज्योतिष शास्त्र का एक रूपांतर है आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों का जो एक समुदाय है, एक समूह है। विभिन्न समूहों का जब हम अध्ययन करते हैं, हर तरह से हमें उन ग्रह नक्षत्रों का, उनके साथ विभिन्न जो समूह या स्वरूप, उन समूह के आकार प्रत्याकार में जो स्वरूप बनता है, उस स्वरूप का बहुत बड़ा असर जो है मानव जीवन पर पड़ता है, यानी कि इस चराचर जगत के प्राणियों पर पड़ता है। तो दर्शकों, आपको इस पर बहुत ध्यान देना होगा। आप कैसे इस बात को जान पाएंगे आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, जो स्थिति है, वो किस तरह से आपको प्रभावित कर रही है। ज्योतिष के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र में अधिक से अधिक नए नए तरीके से, नए नए प्रयोगों के द्वारा आप स्वयं अपने बारे में जान सकते हैं। उससे भी एक अद्भुत, एक चमत्कारिक ज्ञान है जिसे हम पॉमिस्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, हस्तरेखा विज्ञान। तो हस्तरेखा विज्ञान में किस तरह से हम आपको बताते हैं आपके भाग्य के बारे में कि कब आपका भाग्योदय होगा, कब किस तरह की स्थिति बनेगी। तो दर्शकों, इसमें आपकी हथेली में ही वही सब ग्रह नक्षत्र विद्यमान रहते हैं। आपकी हथेली में जो अनेक तरह की रेखाएं जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, और कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो बहुत सूक्ष्म रूप में आपको दिखाई देती हैं, और कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए वो बनती हैं और उसके बाद बिगड़ जाती हैं, अपना काम करके निकल जाती हैं। तो दर्शकों, जिस तरह से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है आपके हाथ की हथेली में एक दूसरे रूप में, दूसरे रूपांतर में देखा जा सकता है। क्योंकि हाथ की बनावट, हाथ का आकार, हाथ का प्रत्याकार, हाथ में बने हुए विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों से बहुत कुछ A to Z
आपके बारे में पता लग जाता है कि कब क्या होने वाला है और कहाँ किस तरह का आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कैसा जीवन व्यतीत करने वाले हैं। ठीक उसी तरह से उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का आकार प्रत्याकार आपके हाथ की हथेली में विभिन्न आकार विभिन्न स्वरूपों में दृष्टिगत रहता है, लेकिन आप इससे कोसों दूर रहते हैं। आप इन सब बातों की जानकारी यदि आप रखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। विभिन्न आज मैं आपके सामने में एक ऐसा हाथ लेकर के आया हूं। एक ऐसा हाथ है ये, देखिए। ऐसे तो इस हाथ को कहते हैं मध्यम श्रेणी का हाथ। देखिए मध्यम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, मध्यम श्रेणी का हाथ। कुछ लोगों के हाथ होते हैं कुछ उत्तम श्रेणी के, कुछ लोगों के हाथ होते हैं मध्यम श्रेणी के। इसमें जो उत्तम श्रेणी के हाथ होते हैं उन उत्तम श्रेणी के हाथ वालों के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको भेजूंगा। और इससे पहले भी मैंने कुछ ऐसे उत्तम श्रेणी वाले हाथ वाले लोगों का वीडियो बना करके मैंने आपके पास भेजा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मध्यम श्रेणी और मध्यम श्रेणी से भी आगे फिर और निकृष्ट श्रेणी के हाथ भी होते हैं। यहाँ पर आज जो आपके सामने में मैं ये हाथ के द्वारा जो बताने जा रहा हूँ, आप इस जातक के बारे में जिसका भी ये हाथ मैंने बनाया है और जिसके साथ आप ये सीख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इस तरह का हाथ, ये जो हाथ की जो बनावट है ये मध्यम श्रेणी का हाथ है। और इस हाथ में देखिए हाथ की जो उंगलियां हैं बहुत छोटी हैं। हाथ की उंगलियां यदि छोटी हों और इन उंगलियों के ऊपर जहां पर विभिन्न प्रकार के निशान बने होते हैं इस तरह के, या इस तरह के, या इस तरह के, इन हाथों के आप अंगुलियों में आप स्वयं भी अपने हाथों की अंगुलियों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनमें कुछ इस तरह के संकेत बने होते हैं। कहीं पर तो ये चक्र का रूप, यानी चक्र मतलब इस आकार में, और कहीं पर जो है ये बिल्कुल इस आकार में, यानी कि शंख का आकार, और कहीं पर जो है ये इस आकार में आपकी उंगलियों में इस तरह के निशान और चिन्ह होते हैं। इसमें आप देखिए कि उंगलियां बहुत छोटी हैं, अंगूठा भी छोटा है। इस मध्यम श्रेणी के हाथ वाले एक कर्मठी बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन अपने जीवन पर्यंत कुछ कर नहीं पाते, मेहनत ही करते रहते हैं और मेहनत करते करते ही इनका जीवन जो है समाप्त हो जाता है। अब ऐसे में आप ये देखेंगे कि मेहनत करने वाला या मेहनत करने वाला का जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, ऐसी बात तो है नहीं। एक दिन अंत तो सबका आता है। इस पर भी ऐसा जातक जिसकी हथेली बहुत, हाथ की जो हाथ है ये बहुत छोटा हो, हथेली का जो बीच का जो ये जिसको हथेली कहते हैं ये भी बहुत ज़्यादा उन्नत न हो, सिकुड़ा हुआ हो, छोटे छोटे से आकार में हो। और इसके साथ यहाँ पर देखिए
अब इस हाथ में आप देख सकते हैं ये जो नीचे से ऊपर तक जा रही है भाग्य रेखा है। इसी भाग्य रेखा को कहते हैं, यहाँ देखिए ये भाग्य रेखा ऐसे जाती है शनि पर्वत तक, इसको शनि रेखा भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हृदय रेखा है सबसे ऊपर में, और ये देखिए जीवन रेखा। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे जीवन रेखा, और ये रेखा देखिए यहाँ हम लिख देंगे हृदय रेखा। हृदय रेखा हार्ट लाइन, ये बीच वाली लाइन है ये ब्रेन लाइन, यानी कि मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा। अब आप देख सकते हैं ये बीच वाली मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है। ये जो मेन जो लाइनें होती हैं ये हर किसी के हाथ में होती ही होती हैं, बिना इन रेखाओं के जीवन चल ही नहीं सकता। अब इसके अतिरिक्त जो है इसमें तमाम तरह के, जैसे गुरु पर्वत है, इस गुरु पर्वत में जो है थोड़े छोटे छोटे आकार के ऐसे प्रतिबिंब जो है जिसके हाथ में दृश्य रहते हैं, और बुध पर्वत के नीचे ऐसे छोटी छोटी लाइनें विद्यमान रहती हैं। और इसी तरह से अंगूठे के पास में यहाँ पर भी ऐसे कुछ आकार बने होते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए, जिनका जीवन शुरू से लेकर के अंत तक संघर्षमय जीवन होता है, मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, और इनमें ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में हाथ का आकार छोटा हो और हाथ की हथेली में तमाम ऐसे ऐसे देखिए कट के चिन्ह हैं, गुणा के गुण, जैसे ये देखते हैं इस तरह के क्रॉस वाले चिन्ह, ऐसे ऐसे चिन्ह तमाम आपको दिखाई दें, तो उनके जीवन काल में बहुधा रियल केस में ऐसे व्यक्ति कोई विद्वान की श्रेणी में या अपने पढ़ने में पढ़ाने में हर चीज में कुशल हो सकता है। रियल केस में मैं बता रहा हूँ, अधिकांशतया ऐसे लोग बुद्धि से बुद्धिहीन होते हैं। अब बुद्धिहीन होने का कारण यही है, देखिए एक तो हाथ जो है बहुत छोटा है, एक इसमें भी गांठदार हाथ है। ये इन हाथ की अंगुलियों में ऐसे ऐसे करके ये बहुत ऐसी गांठें हैं, और ये गांठें उभरी हुई हो, ये गांठें जो है ऊपर को उभरी हुई हो, तो ये दरिद्रता के लक्षण होते हैं। और बहुत कुछ करना चाहते हैं, अनेक तरह के विचार आते हैं, लेकिन ये विचार जो है सक्सेसफुल नहीं होते। विचारों में ही रोज नई नई कल्पनाओं में डूबा रहना, नई नई कल्पनाएं करना, आज मैं कुछ कर लूंगा, मैं अब आगे इस तरह से करूंगा, इस तरह की बातें करना, लेकिन करना कुछ नहीं, होना कुछ नहीं है। केवल शारीरिक श्रम वाले, शारीरिक श्रम करना इनका मकसद होता है, उसमें भी जितना बन सका, क्योंकि इस श्रेणी के लोग, इस तरह के हाथ वाले, ये बहुत चतुर चालाक भी होते हैं, झूठ बोलने वाले भी होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर इनसे आप कुछ भी प्रश्न करते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो ये आपको भांप लेते हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और तद अनुरूप उसी के अनुसार आचरण करते, व्यवहार करते हैं और झूठ बोलने लग जाते हैं। इसी के साथ अब देखिए यहाँ पर बुध पर्वत, जो ये बुद्ध पर्वत है, देखिए
बुद्ध पर्वत, ये देखिए ये है गुरु पर्वत, गुरु पर्वत। और ये बीच वाली जो मध्यमा उंगली है ये है शनि की उंगली, और ये यहाँ पर देखिए ये है पर्वत शनि का, ये गुरु का पर्वत, ये सूर्य का पर्वत, और ये ऐसी लाइन निकलती है तो सूर्य रेखा, और ये बुध पर्वत, और ये जो है पर्वत है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत। अब इस तरह से आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र पर्वत। लेकिन पर्वतों से संबंधित मैंने वीडियो पहले भी भेज दी है, लेकिन पर्वतों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला नहीं हूं। आज सिर्फ मैं आपको सामान्यतः ये बताना चाह रहा हूं कि हाथ का जो आकार है, हाथ का जो प्रत्याकार है, ऐसे लोग किस तरह के होते हैं। इस तरह के हाथ, जिनका हाथ गांठदार हाथ हो, जिनके हाथ में ये रेखाएं तो हों, लेकिन इन रेखाओं पर तमाम तरह के ऐसे अन्य रेखाएं आकर के इन रेखाओं को क्रॉस करते हुए एक बहुत बड़ा हाथ में ऐसे जाल जैसा बना रहता है। अगर हाथ की हथेली में बहुत जाल हैं, छोटी छोटी लाइनें बहुत हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो बहुरेखा दरिद्रता कहा है। बहुत सी रेखाओं का होना दरिद्रता के लक्षण है, दरिद्रता के। कितना भी हाथ में पैसा आ जाए, कितना भी कमा लो, लेकिन दरिद्रता कभी पीछे नहीं छोड़ेगी, दरिद्रता कभी साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही इनके जीवन में काल में अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जीवन ऐसे यूं ही व्यतीत हो जाता है। और ये जो रेखा है यहाँ पर देखिए, ये रेखा यहाँ से बुध पर्वत के नीचे से होते हुए शनि पर्वत तक जा रही है, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं। ये देखिए हमने लिखा है यहाँ हृदय रेखा। हृदय रेखा के, देखिए हृदय रेखा के ठीक ऊपर में यहाँ पर एक लाइन क्रॉस है, जिसे कहते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा, ये विवाह रेखा आपके हृदय रेखा से ठीक ऊपर में जितनी क्लोज होगी, और इसी के साथ कम उम्र में विवाह तो हो जाता है, लेकिन हृदय रेखा के ऊपर में विवाह रेखा के ठीक सामने बुध पर्वत के नीचे में देखिए, अगर यदि ऐसा क्रॉस चिन्ह है, इस हाथ में ऐसा क्रॉस चिन्ह है देखिए, तो विवाह जो है कभी सफल नहीं होता है। या विवाह होते ही ऐसे जातक की पत्नी अथवा पति या तो परलोक सिधार जाएंगे, बहुत जल्दी कोई न कोई निमित्त बनेगा, क्योंकि कुछ भी घटना घटती है तो उसके लिए कोई न कोई निमित्त जरूर बनता है। या आपस में जो है मतभेद हो जाएंगे, वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, जैसे डिवोर्स ले लेंगे, सेपरेशन हो जाएगा, डिवोर्स ले लेंगे। इस तरह से ये क्रॉस चिन्ह जो है, ये किसी भी तरह से जीवन को कभी भी खुशहाल जीवन व्यतीत होने नहीं देता है। ऐसा ही ये जिस व्यक्ति की कुंडली है, जिस व्यक्ति का हाथ है, या इस हाथ के आधार पर जो कुंडली का जन्म पत्रिका का भी जो स्वरूप होता है, हाथ के अनुसार भी ठीक उसी तरह से कुंडली का, जैसे आप कुंडली का हम निर्माण करते हैं या कुंडली के विषय के बारे में बताते हैं, इस हाथ की हथेली से भी वही सब बातें कुंडली के आधार पर, और यहाँ पर हस्त रेखा में हथेली में बने हुए चिन्हों के आधार पर आपका सब कुछ, इससे स्वभाव, आपकी वाणी, आपके इष्ट मित्र, आपके भाई बंधु, और आपका स्वयं का चाल चलन, आपका स्वयं का चरित्र, आप किस तरह के व्यक्ति है, सब पता लग जाता है। इसी के साथ कब आपके साथ क्या होने वाला है, किस स्थिति में, कौन सी उम्र में विवाह होगा, वो विवाह सफल होगा कि नहीं होगा, और किस उम्र में जाकर के आपकी नौकरी लगेगी, आपका भाग्योदय होगा, इन सब बातों का भी विचार
इन्हीं हथेली में बनी हुई रेखाओं के आधार पर, चिन्हों के आधार पर लग जाता है। तो दर्शकों, यहाँ पर ये देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ से तो मैंने बताया कि ये हाथ है, गांठदार हाथ है और छोटा सा हाथ है, और उसी के साथ इस हाथ में जैसे चिन्ह बने हुए, चिन्हों के आधार पर इस तरह के तमाम रेखाएं, चिन्ह, इस तरह के क्रॉस चिन्ह ये सब हों, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है दुखमय जीवन होता है, बहुत अच्छा जीवन नहीं होता है, कष्टमय जीवन, और दिमाग काम नहीं करता है। क्योंकि ब्रेन लाइन पर भी देखिए, ये जो मस्तिष्क रेखा है इसमें भी तमाम क्रॉस के चिन्ह हैं। जिस किसी भी जातक के हाथ में, उनकी हथेली में दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। देखिए दोनों हाथों में, यहाँ पर, यहाँ देखिए ये भी हृदय रेखा है, और ये नीचे से भाग्य रेखा आ रही है, अब ये देखिए ब्रेन लाइन है, और ये जीवन रेखा है। इनमें इस तरह से अगर तमाम क्रॉस चिन्ह है, दोनों हाथों को देख लेना चाहिए, एक ही हाथ से निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि दाहिना हाथ पुरुषों का होता है और बायां हाथ महिलाओं का होता है। दाहिना हाथ मेल पर्सन, बायां हाथ फीमेल पर्सन, ये जरूर है, लेकिन इसके साथ ही जब आप हाथ देखते हैं या अपने स्वयं का भी हाथ देखते, दोनों हाथों को दिखा करिए। दोनों हाथों को देखेंगे तो, दोनों हाथों का अवलोकन करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं तो एक ही हाथ से आप भ्रमित हो जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से देखें, दोनों हाथों की बनावट देखिए, दोनों हाथों की बनावट यहाँ पर देखिए, एक जैसी बनावट है। इसी के साथ यहाँ पर भाग्य रेखा यहाँ से लंबित होकर के यहीं पर जाकर रुक जा रही है, और भाग्य रेखा में भी छोटे छोटे अगर क्रॉस निशान हो, ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से हीन होता है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर गुरु पर्वत पर छोटे छोटे स्टार हैं। देखिए, अगर गुरु पर्वत पर छोटे छोटे स्टार चमकते हुए हों तो किसी न किसी का सहारा मिल जाता है, अपने भाई बंधुओं से भी सहारा मिल जाता है, इष्ट मित्रों से भी सहारा मिल जाता है, और ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी, अपने अंदर ही अंदर अगाध चिंतन करने वाला अंतर्मुखी होता है, उसी में खोया रहता है और कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहता है। और दूसरी तरफ से शनि पर्वत के नीचे यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, शनि पर्वत है, ये शनि पर्वत के नीचे ट्रायंगल बना हुआ। ये ट्रायंगल जो है ठीक भाग्य रेखा के एकदम ऊपर में। यदि शनि पर्वत के नीचे ट्रायंगल हो, भाग्य रेखा के ठीक ऊपर हो, और यही ट्रायंगल अगर थोड़ा शुक्र पर्वत के ठीक सामने में हो, तो व्यक्ति धनी भी होता है, बहुत पैसे वाला होता है। यही शनि पर्वत से बिल्कुल लगा हुआ हो ट्रायंगल, ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है, कोई पैसा नहीं होता है। और इस ट्रायंगल के बीच से एक क्रॉस लाइन और निकली हुई हो, ट्रायंगल बना हो, एक लाइन और निकली हो, तो हाथ में आया हुआ धन भी चला जाता है। तो इस तरह से आपको विचार करना है हाथ में, हथेली में। और यहाँ पर देखिए, इससे नीचे छोटी छोटी लाइनें हैं, इन छोटी लाइनों के ऊपर में एक रेखा ऐसे इनको क्रॉस करते हुए चली जाए, तो ऐसे में अपने संतान से सुख प्राप्त नहीं होता है। बहुधा यदा कदा एकाध संतान अगर हो भी जाए, उससे भी सुख प्राप्ति के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर मैंने अभी आपको ये बताया बुध पर्वत पर, और इसी के साथ यहाँ पर जो है बुध पर्वत के नीचे और चंद्र पर्वत। देखिए, चंद्र पर्वत का जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र चंद्र पर्वत का है, और ये बुध पर्वत, ये बुध का क्षेत्र है। इससे नीचे सारा चंद्रमा, इधर बीच में जो है मंगल का पठारा क्षेत्र है, और ये जो है चंद्रमा का क्षेत्र है। इसमें ऐसी छोटी छोटी आपके हाथ में आप चेक करेंगे तो छोटे छोटे ऐसे छोटी छोटी लाइनें रहेंगी, इसमें लाइनें हैं। और ये जो है यहाँ पर ऐसे इस तरह से लाइनें हैं। तो ये भाई बहन तो रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा, क्योंकि ठीक उसके सामने में भाग्य रेखा में भी जो है कुछ ऐसे लाइनें निकली हुई हैं जो उसको काटते हुए जा रही हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप ये देखिए कि ऐसा व्यक्ति
पठन पाठन के क्षेत्र में बिल्कुल एकदम जीरो रहता है, बुद्धि विवेक से हीन रहता है और जीवन में किसी भी तरह से कुछ भी कर करके अपने जीवन यापन कर लेता है और उदर पूर्ति कर लेता है। उदर पूर्ति का कोई कोई इनका सहारा बन जाता है। इसी के साथ मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा, यदि ऐसे व्यक्ति, क्योंकि इन्हें गुरु पर्वत से सपोर्ट मिल रहा है, गुरु पर्वत से सपोर्ट मिलने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति यदि गुरु की छत्र छाया में रहें तो उनका जीवन जो है उनका बेड़ा पार हो जाता है और उनका जीवन जो है अच्छे से कट जाता है और बहुत तरह से ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे में इनको गुरु की सानिध्यता प्राप्त हो ही जाती है, इससे कि इधर उधर भटकने से बच जाते हैं। यदि ये यहाँ पर गुरु पर्वत पर चिन्ह न हो और इस श्रेणी का हाथ हो, मध्यम श्रेणी का, उसमें भी हाथ गांठदार हो, धब्बेदार हो और अनेक तरह की लाइनों से मतलब लाइनों से आच्छादित हो, तो ऐसे में जीवन को आप किसी भी तरह से सफल जीवन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना है कि जीवन में यहाँ पर देखिए ये जीवन रेखा है, ये रेखा जो है ये जीवन रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। यहाँ पर भी जो है तमाम तरह के ये कैसे क्रॉस चिन्ह हैं और इसी के साथ बीच में यहाँ पर आप देखेंगे एक त्रिशूल जैसा बना है, अंगूठे के ऊपर में और एक बृहस्पति पर्वत के नीचे में एक त्रिशूल जैसा। ये त्रिशूल अगर इनके हाथ में है, जिस किसी के भी हाथ में हो, तो त्रिशूल से कुछ ऐसे लक्षण मिल जाते हैं। व्यक्ति ऐसा जाता है कि शिव की आराधना करे, तो शिव की आराधना करने से इनके ऊपर शिव की अपार कृपा बरस भी जाती है, अनेक दुख संकटों से छुटकारा मिल जाता है और अपना जीवन जो है ध्यानमय जीवन हो जाता है, ज्ञानमय जीवन हो जाता है। इस तरह से जो सामान्य मैंने आपको बातें बताई हैं, इस तरह के इस श्रेणी के हाथों को अन्य भी और अधिक अनेक तरह के अनेक श्रेणियों के हाथ होते हैं। अनेक श्रेणी वाले हाथों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर ये जीवन रेखा है, जीवन पर्यंत। अब यहाँ ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन में देखिए बिल्कुल ऐसे क्रॉस चिन्ह है और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी ब्रेन लाइन में क्रॉस चिन्ह है। तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति कुछ सोचता है, कुछ करना चाहता है। जिसके भी ब्रेन लाइन में छोटे छोटे क्रॉस चिन्ह होंगे तो आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग है वो ठीक से काम नहीं करता है, तमाम तरह की उलझन हो जाते हैं, याददाश्त की कमी हो जाती है। तो दर्शकों, अभी ये सामान्य अध्ययन मैंने आपको बताया है, इसी बारे में मैं आपको और विशेष बातों को लेकर के, विशेष ज्ञान लेकर के एक नई वीडियो बना करके फिर से भेजूंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको जो भी बातें मैंने आपको इन हाथ की हथेलियों से, इन पे बने हुए चिन्हों से जो आपको बातें बताई हैं, और ये आपकी समझ में आ जाएंगी। और निश्चित तौर पर यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। छोटी सी घंटी और बजा दीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव।